राम राम सारे भैया ने। अ, हमारे बहुत सारे जो छात्र हैं जो एचएसएससी की तैयारी करते हैं और उनकी वीडियोस देखते हैं भाई दिन में हम, वो अपनी भावना को प्रकट कर रहे हैं कि सरकार ने टेस्ट लिया और सरकार टेस्ट लेकर के जो पॉलिसियों के अंदर खामियां थी उनको कोर्ट में जस्टिफाई के लिए जो सरकारी वकील है वो पूर्णतः अपना काम नहीं कर रहे हैं। उसमें ज़्यादातर तारीख पर जो है डेट ली जा रही है, तो बच्चे उसका अलग अलग अपने तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी सच्चाई दोस्तों ये है कि हम अपना वोट देते हैं सरकार को, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। उसके बाद वो जो ड्यूटी सरकार की होती है कि पक्की सरकारी नौकरियां लेके आना, भर्तियां करना और समाज सिस्टम के अंदर, समाज के अंदर जो बच्चे जॉब एस्पायरेंट्स हैं उनको मौका देना भर्तियों के अंदर, और योग्य छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देना। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा है दोस्तों, बहुत उल्टा हो रहा है। सबसे उल्टा तो ये कि जो पक्की भर्तियां हैं वो पिछले 5 साल में आई नहीं है। ग्रुप डी की आई है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पहले कह चुके थे तो मैं तो ग्रुप सी की भर्ती करूंगा, पहले ग्रुप डी की बाद में करूंगा। तो अपने सिद्धांत से, अपनी आत्मा से समझौता करके कुछ बच्चों ने जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। वैसे रोज़गार कोई छोटा नहीं होता। उन बच्चों को, पढ़े लिखे को, जिसको टैक्सेशन अफसर बनना था, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर बनना था, पंचायत सेक्रेटरी बनना था या फिर पटवारी बनना था, उन बच्चों ने ग्रुप डी की जो है ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी। तो पहली बात तो ये योग्यता के साथ में जो है अन्याय है। हाँ, ये जो योग्यता के साथ में अन्याय है, क्योंकि बड़ी तैयारी करते हैं बच्चे, किताबें खरीदते हैं घर से, कोचिंग सेंटर तक की जो बसों की फ़ीस रहती है उनकी, और यहाँ तो फिर लंबा समय हो गया, 5-5 साल। 5 महीने बहुत भारी होता है बच्चे को कोचिंग सेंटर में जा कर के तैयारी करना। यहाँ निकल गए 5 साल। 5 साल ये दिखाती है कि आर्थिक रूप से उसके माता पिता कमज़ोर हो चुके होंगे, क्योंकि उसने घर से खर्चा भी लगाया है बच्चे ने, ऊपर से वो अपने घर को रोज़गार भी नहीं दे पाया है। तो वो माली हालत में इस वक्त उस माली हालत से गुजर रहे होंगे, इसमें कोई दुराया नहीं, कोई शक या सवाल पैदा नहीं होता। अब जो उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाने वाली बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो काम करना था सरकार ने कोर्ट के अंदर भर्ती को क्लियर करने का, वो करना पड़ रहा है अभी बच्चों को। बच्चे विभिन्न माध्यम से सरकार को अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यही बच्चों को करना पड़ जाए कि टेस्ट दे करके भर्ती भी बच्चों को क्लियर करवानी पड़ जाए और वकील वगैरह करने पड़ जाए और 5-5 6-6 साल वेट करना पड़ जाए, तो फिर वो सरकार जो है बच्चों के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद नहीं होती है, वो नुकसान करती है। फिर लोगों का नुकसान ही है वो। जिस बच्चे ने अपना परिवार की जिम्मेवारी उठा करके आगे का एक सफ़र करना था, अभी वो बच्चे बेचारे बस में पोस्टर उठा करके कहीं पे वो बस स्टैंड पे या कभी किसी विपक्ष के नेता के पास गुहार के लगाने के लिए अपने घर बार, अपने काम छोड़ करके भाग दौड़ रहे हैं। तो हमारी सरकार से ये विनती है कि आपने, आपके हाथ से या आपसे जो गलतियां हुई है उसको सुधारने का एक मौका अभी भी है। मैं बड़ी बात तो नहीं कह रहा कि मैं इनको चेतावनी दे दूं या इनको जो है ये बोल दूं कि ये सरकार में नहीं आएंगे, वो सब अलग मैटर है। लेकिन एज ए मैं भी खुद एचएसएससी का टेस्ट दिया है, तो मैं इस पीड़ा को समझता हूँ कि जो बच्चे हैं वो पीड़ित हैं। और अगर किसी सरकार का समाज पीड़ित है, पूरी की पूरी युवा पीढ़ी अगर पीड़ित है, तो फिर उस सरकार का फिर क्या फ़ायदा बनाने का। तो सरकार इस चीज़ पर चिंतन करे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक 2 अप्रैल की जो तारीख है उसमें आर या पार की जो है बात करे, क्योंकि बच्चों ने अपनी तैयारी इस 56-57 के शोषण के कारण छोड़ दी है। बच्चे तब से इसी दायरे में घूम रहे हैं कि कैसे न कैसे ये भर्ती क्लियर हो जाए। उन्हें चैन नहीं है, और जो बेचैन होता है वो अपनी तैयारी नहीं कर सकता।
तो ये दोहरा तेहरा, और ये मैं बोलता हूँ कि 4 गुना शोषण कहीं ना कहीं हो रहा। किताबें छोड़ दी है, पढ़ाई छोड़ दी है, माता पिता से उन्होंने काफ़ी पैसे लेकर के अपनी सब ये तैयारियां की है, तो उनके माता पिता की हालत खस्ता है। अपना जो ज़िंदगी में एक कदम आगे बढ़ना था, वो एक कदम पीछे खड़े हैं। ठीक है, सरकार सोचे, इसको क्लियर करे। आप क्लियर करेंगे तो ये जो युवा है आपको वोट आपके पक्ष में करेंगे, वरना ये भी अपना फिर वही देखेंगे कि इनका कौन भला कर सकता है। ठीक है, जय हिंद।